नहीं जाऊंगा देवी जी, मैं अपने राजमहल नहीं जाऊंगा, आपके चरणों में अपने प्राणों को त्याग दूंगा। श्राप वापस न लोगी अगर देवी जी, छोड़कर आपको मैं नहीं जाऊंगा, छोड़कर आपको मैं नहीं जाऊंगा। और इसी पत्थर शिला पे सुनो देवी, इसी पत्थर शिला पे सुनो देवी, सर पटा कर कहीं पर मैं मर जाऊंगा। इसी पत्थर हाँ साहब, इस सीन को देखते हुए हम अपनी पार्टी से क्षमा चाहते हैं। ये देखिए नीरज भैया घाटापुर के रहने वाले और हमारे भैया सुदामा जो कि ग्राम सभा घाटापुर के रहने वाले 51 रुपया नीरज भैया 21 रुपया पार्टी हर धन्यवाद। बस करो राजन सड़का पार, बस करो राजन सड़का पार नहीं, ये दशा देख कर तरीस आती मुझे, ये दशा देख कर तरीस आती मुझे, एक तरीकी बुद्ध जी को बताती हूँ मैं। एक तरीकी तुम हो जाएगा तेरा प्यारा कुंवरी, जरा मेरी बातों को गौर करके सुनना। मैं जैसे आपको तरकीब उपाय बतलाऊंगी वैसे वैसे तुमको ना है राजन। यहाँ से 500 मील उत्तरी दिशा में एक सोनागढ़ राज्य है। उस सोनागढ़ राज्य में एक काली चरण नाम का जादूगर रहता है। उस काली चरण जादूगर के पास उसकी एक पुत्री जिसका नाम चित्रकला है राजन। उस चित्रकला के पास एक त्रिशूल तलवार है। वहीं से 500 मील, यहाँ से 500 मील दक्षिण दिशा में एक गंगा का घाट है। उस गंगा के घाट पर बरसों से एक ऋषि मुनि महात्मा ने तपस्या कर रहे हैं राजन। अगर उसी त्रिशूल तलवार से उस ऋषि मुनि महात्मा को सीने पर वार हो जाए तो उनके सीने से एक अनोखा रत्न निकलेगा राजन। अगर कोई व्यक्ति, कोई इंसान वो अनोखा रत्न ला सकता है,
आपके पुत्र की दोनों आंखें ठीक हो जाएगी। उसी अनोखा रत्न से तुम्हारी पत्नी ठीक हो जाएगी। राजन, अब मेरे आंखों के सामने अंधेरा सारा। राजन, देवी जी आप चिंता न करिए, मैं आपको ले चल करके अपने राजभय द्वारा आपका इलाज करवाऊंगा राजन, जहाँ तक हो सकेगा। राजन, मेरे आंखों के सामने अंधेरा सारा। राजन, 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 राजन। महामंत्री दुर्जन सिंह जी राजा। ये देखो मैं क्या करने आया था और क्या हो गया। आओ आओ, सबसे पहले इन देवी जी का अंतिम दाह संस्कार करते हैं, फिर उसके बाद अपने राजमहल को वापस चलेंगे। चलिए राजा। महामंत्री जी राजा। ये तो गजब हो गया, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। महामंत्री जी राजा। क्या ये कंटक बन की सो देवी ने मुझे श्राप दिया है, क्या ये सत्य हो सकता है? क्यों नहीं राजन, जिस तरह से बनदेवी ने उपाय बताया है, अगर उसके अनुसार कार्य किया जाएगा, कोई तिलस्मी तलवार ला करके महात्मा के सीने पर वार करे, अगर वो तिलस्मी मिल जाता है तो राजन की आंखें ठीक हो सकती है राजन। परंतु मुझे सबसे पहले अपने राजमहल चलना चाहिए। चलिए राजन। देखो कि महात्मा जी की बात क्या है, देवी जी ने जो कहा है ये सत्य होता है या कि असत्य होता है। कहो मास्टर साहेब, स्कूल छुट्टी इतना देर हो जाए। राजू देखो, विद्यालय की छुट्टी हुए काफी देर हो गई। अरे यार तो इनका लट्ठा तो यहाँ बता घरे पहुँचे हो। राजू मैं तेरा इंतजार कर रहा था। या विद्यालय की छुट्टी हुए काफी देर हो गए। मेरी देवी जैसी माँ, मेरी देवी जैसी माँ और देवता जैसे पिता मेरा इंतजार करते होंगे। राजू कहाँ महतारी बाप इंतजार करता है, माँ मेहरारू इंतजार करती है यार। देख राजू, आओ हम तुम राजमहल को चलते हैं, अन्यथा पिताजी मुझे डांटेंगे। राजू अचानक राजू अचानक आज मेरे सर में ना जाने क्यों बड़ी जोरों से दर्द हो रहा है। राजू ऐसा दर्द तो जीवन में कभी नहीं हुआ। राजू मुझे ऐसा लगता है सर की दर्द से कहो भैया, अब तक समय हंसत बोलत खेलता मत ही रस्तम का हो जाए यार। राजू यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है राजू, कि मेरी सर में दर्द
बहुत तेज बुखार चढ़ा बाबा। मुझे तो ऐसा लग रहा है राजू कि मेरे सर की दर्द से मेरी आंखों की रोशनी चली गई। मेरी पुस्तक कहाँ गई राजू? मेरी पुस्तक कहाँ गई राजू? राजू राजू मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है राजू। मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है राजू। मैं भी नहीं दिख रहा हूँ भैया। राजू तू मुझे दिखाई नहीं दे रहा है भैया। राजू। ये क्या हो गया राजू राजकुमार भैया? ये क्या हो गया बड़े भाई? राजू हाँ भैया। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है राजू कि जिसके पास आंखें नहीं राजू कुछ नहीं है राजू। ये तो भैया भैया चलो भैया आपका राजमहल ले चली भैया। हाँ राजू। नैन बिना कहा राजू भैया नैन बिना कहा चैन जगत में पग पग पे है ताके। कौन मेरा दुख बाटे। मैंने बिना कहा चल जगत में। मैंने बिना कहा चल जगत में। पग पग पे है कांटे। कौन मेरा दुख बाटे। ठीक है भैया। इतनी देर हो गई हमारे स्वामी अभी तक नहीं आए। न जाने क्या बात है। हमारा तो मन बहुत घबरा रहा है। देखते हुए इंतजार करते अपने स्वामी का। क्या बात है स्वामी? मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। अरे स्वामी जी क्या बात है? चेहरा है उदास। अरे स्वामी जी क्या बात है? चेहरा है उदास। बात समझ में आती नहीं क्यों?
हो रही आंसू की बरसात। आखिर बात क्या है? आज आपकी आंखों से ये आंसू बरस रहे हैं। स्वामी जी कुछ हमें बताइए। और बताओ